अचानक से सासू जी को भी पता लगा। हाँ, तो सासू जी फिर बीमार हो गई। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करी हुई थी और आगे से ये ईंट डाल दी। मेरी तबीयत नासाज हो गई है। और आर्मी वालों के घर पर कुछ इस तरह के संदूक जरूर देखने को मिलते हैं। और नई नवेली दुल्हन है हमारी भुल्ली। कैसे हो आप? समय देखो कैसे हो गया। एक बहन के घर पर खुशियों का माहौल और एक बहन के घर पर बिल्कुल मातम छा गया था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। सर्दियों के महीने की गुनगुनी धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा भी महसूस हो रही है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही हैं। अभी सुबह के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आज हमारी तैयारी हो गई है हस्बैंड जी की मौसी लोगों के घर पर जाने की। हम एक मौसी के घर पर नहीं बल्कि 2 मौसियों के घर पर जा रहे हैं, है ना? चलते हैं। बिल्कुल चलो। हम गौशाला वाले सॉल्ट रास्ते से नीचे स्टेशन पर जा रहे हैं और इस बार हमारे गांव में उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, बर्फ़बारी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने जो सूखी घास स्टोर करी हुई थी ना, वो गौशाला की छत में वैसी दिखाई दे रही है। आजकल गांव में बहुत सारे लोगों के नए घर और लॉज बन रहे हैं, इसलिए यहाँ स्टेशन पर ईंट पत्थर और ये कंक्रीट वगैरह यही सब फैला हुआ है और साथ ही लोकल गाड़ियाँ भी हैं और आज बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए जी, ऐसे भी लोग हैं। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करी हुई थी और आगे से ये ईंट डाल दी। कौन थे इतने महान लोग? निकल जाएगी गाड़ी? हे भगवान, क्या होगा अब? यहाँ पर ये जो दूसरी गाड़ी लगी हुई है ये हमारे बेटे की है, तो वो गाड़ी निकालेंगे, फिर यहाँ पर से हमारी गाड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी। ऊपर गांव से अभी हम सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी तक धूप नहीं लगी और यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं सासू जी और प्रीति। यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। हेलो। प्रीति ने फ़ोन किया। प्रीति गुस्सा हो रही थी। क्या हो गया? खोपड़ी हमरा ताची छे हमारी तंची ताची। धूप पे मत रहे ना, तभी तच रही है तू। सासू जी तो कुछ नहीं बोल रही है। जी प्रणाम। ठीक समझते? हाँ, सासू जी बोल रही है उतना ही हुआ होगा टाइम। हाँ, जब हम कहीं जाते हैं ना तभी कोई आते हैं, तभी कोई आते हैं। हाँ, अब सासू जी को भी आदत पड़ गई ना। हाँ, उनको पता है ना इन्होंने किस टाइम पे निकलना है, किस टाइम पे जाना है। तो पता है सब चीज़। तो मैंने बोला था ना कि हम हस्बैंड जी की मौसी लोगों के घर पर जा रहे हैं, यानी कि सासू जी की छोटी भुली लोगों के घर पर जा रहे हैं। तो सासू जी भी आ रहे हैं, प्रीति भी आ रही है, प्रदीप भी आ रहे हैं, सब जाएंगे। चलो। यहाँ पर सभी ने मिलकर चाय नाश्ता किया। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे और दिन के लगभग 1 बजे का टाइम भी हो गया है और आज हम सब एक ही गाड़ी से जा रहे हैं। प्रदीप आगे बैठ जा भाई। नहीं पीछे। ठीक है, ठीक है, बीच में। मेरी तबीयत नासाज हो गई है। इस पे ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसके पास। अरे यार सच में पता नहीं अजीब जैसा हो रहा है मेरे को। आपकी जुबान को क्या हो गया? जुबान ऐसे ही हो गई कुछ लोगों के साथ रह के। अच्छा। नासाज हो गई है। तो चलिए जी, ये तो मजाक करती रहती है। अखरोट मत खाना, अखरोट से और नासाज होता है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं और रोज़ की तरह यहाँ गुप्तकाशी मार्केट में खूब चहल पहल देखने को मिल रही है क्योंकि आसपास के सभी गांवों का यही बड़ा मार्केट है और विश्वनाथ सेवा भी यहाँ पर पहुँच चुकी है जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से डेली सर्विस में चलती है। गुप्तकाशी मार्केट में आते ही प्रदीप देवर जी गाड़ी से उतर गए हैं। यहाँ से कुछ सामान वगैरह लाना है और हमने भी गाड़ी बैक कर ली है, यानी कि हम गुप्तकाशी मार्केट से आगे की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम गुप्तकाशी से ऊपर बरसू जागदार की रोड पर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं।
सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम रुद्रपुर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर से पूरा 360 व्यू देखने को मिल रहा है। पूरी हिमालय रेंज देखने को मिल रही है। इधर साइड ये श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत है, इधर साइड चौखंबा पर्वत है और भी पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिल रही हैं। इनके नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर से नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बंसू जागधार में पहुंच गए हैं और गांव की दीदी भूली लोग देखिए जंगल से बांझ की भारी लेकर भी आ गए हैं और यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। और यहाँ से ये जो लेफ़्ट साइड की रोड जाती है ये जाती है त्यूड़ी गांव के लिए, तो हम इस रोड पर आगे बढ़ेंगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम त्यूड़ी गांव में पहुंच गए हैं और सभी लोग गाड़ी से उतर गए। अब हमको यहाँ से नीचे जाना है सासू जी लोगों के घर के लिए। यहाँ नीचे ये सुंदर सा गांव है त्यूड़ी गांव और यहाँ पर सासू जी लोगों का घर है और सासू जी आंगन में बैठकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब एक साथ सासू जी लोगों के घर पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उनके सबसे छोटे बेटे की शादी संपन्न हुई थी और उन्होंने हम सभी लोगों को बुला रखा था। उस टाइम प्रीति, प्रदीप और मैं, सासू जी, हस्बैंड जी सब घूमने के लिए गए हुए थे। तो आज टाइम लगा तो आज हम सासू जी लोगों को मिलने के लिए आए। और हमारी इधर साइड न्योता भी लिखवाते हैं ना, तो जो खास रिश्तेदार होते हैं तो उनके घर पर जाना ही पड़ता है। तो शादी की जितनी भी झिलमिल होंगी वो अभी ऐसी टाँकी हुई हैं। और यहाँ नीचे है सासू जी की गाय माता, यहीं नीचे गौशाला है और गौशाला का जो छत है ना वो आंगन बन चुका है। तो ये देखिए जी, कुछ टाइम पहले हम यहाँ घर पर आए थे तब ऊपर वाली मंजिल का काम लगातार जारी था। और इनका डॉगी ओ भाई भौंक रहा जोर जोर से। जी प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर पन बधाई हो तुम वे कि ब्याह वाला सब ब्याह ठीक है। अच्छा चल कहाँ रे भी होता ठीक है रे बोले रे। अच्छा कुकुर आ जाएगा। अब तो सासू जी अकेली नहीं रहेंगी, अब बहू आ गई। अब बहू आ गई। हाँ अब तो ठीक ठाक हो गई। पहले सासू जी का साथी था ये कुत्ता, बस क्या नाम है उसका मैं भूल गई। ब्रूनो। ब्रूनो, अच्छा ब्रूनो। हाँ चलो चलो। आजकल पहाड़ों में माल्टों का सीज़न है तो सासू जी के घर पर इन्होंने जूस निकाला है माल्टों का। ये माल्टों का गूदा यानी कि वेस्ट मटेरियल अलग हो रखा है और इस बाल्टी में ये देखिए जूस अलग कर रखा है। सासू जी के 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं और आर्मी वालों के घर पर कुछ इस तरह के संदूक ज़रूर देखने को मिलते हैं। और नई नवेली दुल्हन है हमारी भुल्ली। कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, अभी पतिदेव के कपड़े वगैरह फोल्ड हो रहे हैं ना? अच्छा, कब है उनकी तैयारी? मार्च में। अच्छा, लंबी छुट्टी आ रखे हैं, चलो बढ़िया। तो इन्होंने खाना वगैरह तैयार कर लिया है तो अब चलते हैं हम किचन में लंच करने के लिए। आप बाहर में ही बैठ रहे? चलो ठीक है, कोई नहीं। सासू जी ने हम सभी को खाना परोस दिया है और सासू जी खाना खाने भी लग गए। कैसे हो रहा है सासू जी? बहुत बड़े बोलो। अच्छा, और मिल्ले भी यहाँ पर खाना परोस दिया। आज के लंच में है चावल, उसके साथ है हमारी फेवरेट धिपली, साथ में पापड़ है, घी भी डाला हुआ है, माल्टा है, सलाद में ये गाजर भी है। कैसे हो रहा प्रीति? बहुत टेस्टी। अच्छा हो रहा। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक बैठे रहे और अभी हमारी तैयारी हो गई है अब बंसू गाँव में जाने की। त्यूड़ी गांव में हम सासू जी लोगों के घर पर उनके खुशियों में शामिल होने के लिए गए हुए थे, लेकिन बंसू गांव में ठीक उसके उल्टा है। जिस दिन त्यूड़ी गांव में शादी का रौनक भरा माहौल हो रखा था उसी दिन बंसू गांव में सासू जी लोगों के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि उसी दिन सासू जी के हस्बैंड जी यानी कि ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद वो हॉस्पिटल में ही थे। तो समय देखो कैसे हो गया, एक बहन के घर पर खुशियों का माहौल और एक बहन के घर पर बिल्कुल मातम छा गया था। तो आज हम उनके यहाँ प्रस्ताव देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ घर पर बहुत ही सुनसान सा माहौल हो रखा है। सासू जी अपनी छोटी बहन के साथ अंदर पर बैठे हुए हैं और अब रोके भी क्या फ़ायदा जब इंसान ने वापस ही नहीं आना है। उनके और रिश्तेदार भी आए हुए हैं। सभी लोग छोटी वाली सासू जी को समझा रहे हैं कि अब रोके क्या फ़ायदा, अपने बच्चों को देखो, नातियों को देखो, बस वही होते हैं सहारे, बच्चे, नाती। लेकिन जीवन साथी का दर्द तो वही महसूस कर रहे होंगे कि ससुर जी उनसे दूर हो गए हैं, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा।
सासू जी के ये जो छोटे छोटे नाती है ना, ये बहुत आफत निकालते हैं। देखो, एक उधर दौड़ गया, एक यहाँ पर बैठ गया। हेलो करो, इधर हाय करो। ये देखो, पता नहीं क्या क्या उठा रहा वहाँ से। अभी बोल रहे। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये अब देखिए जी, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम, यही ज़िंदगी है। और पिछली बार जब हम आए थे मेले में, तब ससुर जी ने हमको बहुत सारी जलेबी खिलाई थी, अपने हाथों से बनाई थी और घर के लिए भी पैक करी थी। अब देखो इंसान, अब वो कभी दिखाई नहीं देंगे, बस उसी चीज़ का बुरा लगता है। जब हम महाराष्ट्र ट्रिप से वापसी घर आ रहे थे तो उसी टाइम यहाँ ससुर जी एक्सपायर हुए थे। तो अचानक से सासू जी को भी पता लगा। हाँ, तो सासू जी फिर बीमार हो गई। हमने बोला ना आपके पास कि सासू जी को जुकाम, बुखार, सर दर्द हो गया। सासू जी उठी नहीं, 1-2 दिन ऐसे खाना पीना ही छोड़ दिया था सीधे, कि बोला मेरी सबसे छोटी भूली थी, यानी कि बहन थी, और उसका सुहाग भी नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं सासू, क्या करना। अब मैंने सासू जी को भी समझाया क्या करना, आपने भी तो पाले अपने बच्चे हैं, क्या खाता। वही तो। अब दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोगों के बच्चे पहले मर रहे नहीं। अब बुजुर्ग मरने तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि इतने बीमार थे, बहुत मतलब कष्ट था उनको भी, क्या करें। अब संतुष्टि हो गई आज अपनी बहन से मिलके। दिया खली संतोष वही, क्या करें अब तो बीमार है यार। हाँ, वही तो नहीं। तो हमारे यहाँ ससुर जी को तो हार्ट अटैक हुआ था। वो बोल रहे कि मेरी बहन को तो थोड़ा सेवा करने का मौका भी मिला, हमको तो ऐसा मौका भी नहीं मिला, बोला है ना। अब आप भी चिंता मत करना, ठीक है। अंधेरा होने के बाद हम सोनप्रयाग में पहुँच गए हैं और यहाँ पर अभी गाड़ी से सासू जी, प्रदीप और प्रीति उतर गए हैं, क्योंकि अब ये जाएंगे अपनी गाड़ी से किमाड़ा और हम जाएंगे डायरेक्ट त्रियुगिनार गाँव में। ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं तब। अच्छा रे, किमाड़ा आएंगे तब कुछ दिन बाद। वाह, ठीक है, बाय बाय। सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अपने गांव त्रियुगी नारायण में पहुंच गए हैं और आज यहां गाड़ी पार्क करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। फिर यहां पर थोड़ा सा जगह थी तो वहीं पर एडजस्ट करके गाड़ी लगा दी। आज के दिन पर गांव में भी बहुत सारी शादियां हैं, यानी कि कल के दिन पर हैं, आज मेहंदी है और साथ ही श्री त्रियुगीनाथ भगवान जी के मंदिर में भी कल के दिन पर बहुत सारी शादियाँ होनी हैं। तो लॉज वगैरह ना पूरी तरह से फुल हो रखे हैं त्रियुगीनाथ गाँव के। तो अब हम भी मेहंदी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से बुलावा आ रखा था। रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया और हम मेहंदी वाले घर से वापस अपने घर पर आ गए हैं। और आज का पूरा दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा, सभी लोगों से मुलाकात हो गई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।